बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे MCQs नंबर 218 से। टू टैकल बॉर्डर इशू शंघाई 5 ग्रुप वाज फॉर्म्ड इन 1996। बॉर्डर इशू को सॉल्व करने के लिए शंघाई 5 के नाम से जो है एक ग्रुप बनाया गया 1996 के अंदर, जिसके अंदर रशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, चाइना और ताजिकिस्तान, ये 5 ममालिक जो हैं ये शामिल थे। नेक्स्ट है ज़रदाक। ज़रदाक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ किरतार रेंज। ज़रदाक ZARDAK, ज़रदाक इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ किरताक रेंज। किरताक रेंज के अंदर ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें सबसे ऊंची जो पीक है वो है ज़रदाक। नेक्स्ट है हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इन UNO। UNO के अंदर फ़िल वक्त 193 ममालिक जो हैं वो इसके मेंबर हैं। 193 कंट्रीज़ जो हैं वो UNO के इस टाइम मेंबर है। द सी बॉर्डर इन द गल्फ ऑफ टोंकेन इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड वियतनाम। द सी बॉर्डर इन द गल्फ ऑफ टोंकेन इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना और वियतनाम के दरमियान जो है ये डिस्प्यूटेड एरिया है। द फर्स्ट कंट्री विच रिकोगनाइज्ड पाकिस्तान, वो था ईरान। पहला मुल्क जिसने हमें रिकोगनाइज़ किया पाकिस्तान को आज़ादी के बाद वो है ईरान। इन विच कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड इस्लामिक रिपब्लिक। तो 1956 का जो हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो 23 मार्च 1956 को लागू हुआ था, उसके अंदर पाकिस्तान को डिक्लेयर किया गया था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ एजेंसी, पाकिस्तान की सबसे पहली न्यूज़ एजेंसी है APP, यानी एसोसिएटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस। एसोसिएटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये पाकिस्तान की सबसे पहली न्यूज़ एजेंसी है। द लॉन्गेस्ट रेनिंग मोनार्क ऑफ प्रेजेंट वर्ल्ड, तो वो है किंग ऑफ जापान। किंग ऑफ जापान जो है ये सबसे यानी कि लॉन्गेस्ट मोनार्की है फिल वक्त इस दुनिया में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीड बाय पेटिकॉट गवर्नमेंट। पेटिकॉट गवर्नमेंट से क्या मुराद है? ऐसी गवर्नमेंट जो किसी औरत के ज़रिए चल रही हो। अ गवर्नमेंट रन बाय अ वुमेन इज़ कॉल्ड पेटिकॉट गवर्नमेंट। अ गवर्नमेंट रन बाय अ वुमेन इज़ पेटिकॉट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है वोटिंग इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द इलेक्टरेट्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड बेल्जियम। वोटिंग इज़ कंपल्सरी फॉर ऑल द इलेक्टरेट्स इन ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम। ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के अंदर वोटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वो यानी कि ज़रूरी है तमाम इलेक्टरेट्स के लिए भी। अच्छा, नेक्स्ट है हंग पार्लियामेंट। हंग पार्लियामेंट कौन सा पार्लियामेंट होता है? ऐसा पार्लियामेंट जिसमें कोई एक पार्टी भी मेजॉरिटी ना ले सके। ऐसा पार्लियामेंट जिसमें कोई एक पार्टी भी यानी कि सिंगल पार्टी जो है वो कोई मेजॉरिटी हासिल ना कर सके। नेक्स्ट है अ स्मॉल टाउन इन सिंध। सिंध के अंदर एक छोटा सा टाउन है कैटी बोंदर। कैटी बोंदर जो है इज़ फेमस फॉर ये हिस्टोरिकल साइट के लिए भी और फ़िश हार्बर के लिए भी ये फेमस है। कैटी बॉन्डर सिंध के अंदर एक छोटा सा स्मॉल टाउन है जो कि हिस्टोरिकल साइट के लिए भी और फ़िश हार्बर के लिए भी फेमस है। बिसाइड कायद आज़म अनदर लीडर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट वाज बोर्न ऑन 25 दिसंबर, तो वो थे चौधरी खालिक उज़ ज़मान। चौधरी खालिक उज़ ज़मान जो है ये यानी कि कायद आज़म के अलावा ये भी जो है ये 25 दिसंबर को एक और लीडर जो है यानी कि ये पैदा हुए थे। नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैंगरू कोड। कैंगरू कोड से क्या मुराद है? एन इलीगल कोड फाउंड बाय ए ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स टू सेटल डिस्प्यूट अमंग देमसेल्व्स। कैंगरू कोड जो है ये वो कोड्स थी यानी कि ये एन इलीगल कोड फाउंड बाय ए ग्रुप ऑफ प्रिजनर्स टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्व्स, उसे कहते हैं कैंगरू कोड। नेक्स्ट है द ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ जापान। ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, इसे यानी कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है और इनका मिलिट्री अवार्ड जो है वो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन है, जापान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड। उसके बाद है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी से मुराद है द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांसेस। द स्टेप्स एंड मूवमेंट्स इन डांसेस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी कहते हैं द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांसेस। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट इनागोरेटेड बाय कायद आज़म, तो जो सबसे पहला इंडस्ट्रियल यूनिट कायद आज़म ने लगाया वो था वली का टेक्सटाइल मिल्स। पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला इंडस्ट्रियल यूनिट जो कायद आज़म ने लगाया वो था वली का टेक्सटाइल मिल्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ नोबल प्राइजेस वाज नॉट क्रिएटेड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट, तो वो है इकनॉमिक्स। इकनॉमिक्स जो है ये स्वीडिश साइंटिस्ट अल्फ्रेड नोबल ने नहीं बनाया था,
बल्कि ये बाद में नॉर्वे ने बनाया। नेक्स्ट है विच कॉन्टिनेंट लोकेटेड ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका जो है ये तीनों यानी कि अंदर आता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर में भी, यानी कि ट्रॉपिक नहीं होता बल्कि सिर्फ इक्वेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ अफगानिस्तान शेयर बॉर्डर विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कौन कौन से सूबे हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है, तो वो है निंगार, पाकीटा और गजनी। निंगार, पाकीटा और गजनी ये 3 सूबे हैं जिनका पाकिस्तान के साथ बॉर्डर मिलता है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ हैज़ नॉट जॉइंड द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, तो वो है लेटविया। लेटविया जो है इसने कॉमनवेल्थ को ज्वाइन नहीं किया था जब ये यूएसएसआर से इसको इंडिपेंडेंस मिली थी। लेटविया जो है इसने ज्वाइन नहीं किया था। द वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। बुर्जुल खलीफा जे दुबई के अंदर है, 2010 में ये शुरू हुई, यानी कि इसकी बाकायदा ओपनिंग हुई और वर्ल्ड टॉलेस्ट बिल्डिंग इसे डिक्लेयर किया गया है बुर्जुल खलीफा। द वर्ल्ड लार्जेस्ट सबवे सिस्टम, दुनिया का सबसे अंडरग्राउंड जो यानी कि सबवे सिस्टम है वो शंघाई के अंदर है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सबवे सिस्टम जो है ये शंघाई के अंदर है। वर्ल्ड पाकिस्तान बिकेम मेंबर ऑफ यूएनओ, पाकिस्तान यूएनओ का मेंबर बना 1947 के अंदर। पाकिस्तान बिकेम द मेंबर ऑफ यूएनओ, हम बने सितंबर 1947 को यूएनओ का पाकिस्तान मेंबर बना। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इज़ अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, 5 घंटे। पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5 घंटे आगे है। नेक्स्ट था वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट, दुनिया का सबसे पुराना पार्लियामेंट जो है आइसलैंड एल्थिंग, आइसलैंड के अंदर है, उसका नाम है एल्थिंग, ALTHING। वर्ल्ड ओल्डेस्ट पार्लियामेंट जो है उसका नाम है आइसलैंड एल्थिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सी, सबसे छोटा जो समंदर है वो है सी ऑफ मरमारा। स्मॉलेस्ट सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सी, तो वो है सी ऑफ मरमारा। वर्ल्ड लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर इज़ बिटवीन अमेरिका एंड कैनेडा, सबसे बड़ा जो लैंड का मतलब बॉर्डर है 2 ममालिक के दरमियान वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। लार्जेस्ट लैंड फ्रंटियर जो है अमेरिका और कनाडा के दरमियान। नेशनल इनकम इज़ एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ, नेशनल इनकम जो होती है वो कंपोज होती है ऑल इनकम ऑफ द पीपल इन अ ईयर, ऑल इनकम ऑफ द पीपल इन अ ईयर, एक साल के अंदर तमाम लोगों की जो इनकम होती है उसका जो यानी कि सम होता है उसे हम नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है द ओनली विटामिन विच द ह्यूमन बॉडी कैन मैन्युफैक्चर, तो वो है विटामिन डी। विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी खुद ही मैन्युफैक्चर करती है। नेक्स्ट है सिंगयांग टनल इन अफ़गानिस्तान लिंक्ड काबुल विद मज़ार शरीफ, मज़ार शरीफ आई थिंक सो ये ईरान का ही या मतलब इनका अपना ही इलाका है। तो सिंगयांग टनल इन अफ़गानिस्तान लिंक्ड काबुल विद मज़ार शरीफ। नेक्स्ट है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल WAP, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल सर्विस इज़ रिलेटेड टू मोबाइल फ़ोन्स टू कनेक्ट विद इंटरनेट। वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल जो होता है ये ऐसी सर्विस होती है जो मोबाइल फ़ोन्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करती है। अल-दमाम इज़ द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, अल-दमाम जो है ये सऊदी अरेबिया का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक सी पोर्ट है। अल-दमाम इज़ द इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट है जोहर स्ट्रेट, जोहर स्ट्रेट जो है ये मलाइशिया और सिंगापुर को आपस में सेपरेट करती है। जोहर स्ट्रेट सेपरेट्स मलाइशिया एंड सिंगापुर। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिवाइड तुर्किश विद ग्रीक किप्रस, तो वो है ग्रीन लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन डिवाइड तुर्किश एंड ग्रीक किप्रस कम्युनिटीज़, तो वो है ग्रीन लाइन जो है ये तुर्की और किप्रस के जजीरे को जो है ये अलग करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एशियन कंट्रीज इज़ लैंड लॉक्ड, इनमें से कौन सा एशियन कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड है, वो है मंगोलिया, MONGOLIA। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लैंड लॉक्ड, इनमें से कौन सा कंट्री जो है वो लैंड लॉक्ड है, तो वो है मंगोलिया जो कंट्री है ये लैंड लॉक्ड है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वर द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट, दुनिया की सबसे पहली वुमेन प्रेजिडेंट, तो वो है इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना से, इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना से। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, तो वो है इसाबेल पेरोन अर्जेंटीना से।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाल्टिक स्टेट, इनमें से कौन सी जो है वो बाल्टिक स्टेट है, वो है एस्टोनिया, ESTONIA। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बाल्टिक स्टेट, तो इनमें से जो एस्टोनिया है ESTONIA वो एक बाल्टिक स्टेट है। फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन रिवर ऑक्सस, फ्रेंडशिप ब्रिज ऑन रिवर ऑक्सस ये कनेक्ट करता है ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। फ्रेंडशिप ब्रिज जो है रिवर दरियाए ऑक्सस के ऊपर ये कनेक्ट करता है ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान को। और नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एज ए रिज़ल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जब किसी मुल्क में इन्फ्लेशन आता है तो इसके रिज़ल्ट में क्या होता है, अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी, कि वहाँ पर जो पैसे की कदर है, वैल्यू है जो पैसे की, वो घट जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी रिज़ल्ट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है कि वहाँ पर उस मुल्क के अंदर जो उनका पैसा होता है उस पैसे की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। अच्छा नेक्स्ट है द फेमस पम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन बाय चौधरी रहमत अली, मशहूर पम्फलेट नाउ और नेवर ये किन्होंने लिखा, चौधरी रहमत अली ने लिखा। 1933 के अंदर ये शाया हुआ जिसमें पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ था। नेक्स्ट है हु डिमांडेड द सेपरेट मुस्लिम होमलैंड इन 1930 एट अलाहाबाद एड्रेस, 1930 में अलाहाबाद एड्रेस में सेपरेट मुस्लिम होमलैंड अल्लामा इकबाल ने डिमांड किया था, अल्लामा इकबाल ने डिमांड किया था 1930 के अलाहाबाद के खुतबे में। पार्टीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, पार्टीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो वो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। इंडियन यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है मतलब पार्टीशन का, वो 18 जुलाई 1947 को पास हुआ था। हॉर्टिकल्चर किसे कहते हैं, हॉर्टिकल्चर इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हॉर्टिकल्चर कहते हैं साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को काश्त करते हैं। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट विच लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मून ऑन 16 जुलाई 1969, तो उस एयरक्राफ्ट का नाम था अपोलो 2। अपोलो 2 मिशन जो है ये मतलब गया था चांद के ऊपर जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। 16 जुलाई 1969 को फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट जो है चांद की सतह पे लैंड हुआ, अपोलो 2। नेक्स्ट है द ग्लैंड विच सक्रीट टीयर्स इन ह्यूमन बॉडी, तो वो है लैक्रीमल ग्लैंड। लैक्रीमल ग्लैंड जो है ये इंसान की आंखों में आंसू पैदा करता है, लैक्रीमल ग्लैंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज़ द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान की सबसे थोड़ी पॉपुलेशन डेंसिटी है पंजाब के सूबों में से। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब हैज़ लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है डेरा गाजी खान। डेरा गाजी खान जो है ये चारों सूबों को कनेक्ट भी करता है। नेक्स्ट द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कि जो नैब है ये कब ओरिजिनेट हुई, तो ये 1999 के अंदर। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड इन 1999 के अंदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसको लागू किया। व्हाट इज़ द डेली फूड रिक्वायरमेंट रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन फॉर एवरेज यंग मैन पर डे इन कैलोरीज, तो वो है 2200 कैलोरीज कम से कम पर डे के लिए वो एक इंसान को चाहिए होती हैं, एक नौजवान को हेल्दी रहने के लिए। 2200 कैलोरीज पर डे एक यंग मैन को चाहिए होती हैं ज़िंदा रहने के लिए। द कंट्री विद द हाईएस्ट रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन साउथ एशिया, तो वो है इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब साउथ एशिया में अर्बन पॉपुलेशन है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, आई होप सो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है अर्बन पॉपुलेशन का जो यानी कि रिकॉर्ड है वो 36 या 3% है। अच्छा उसके बाद है हाईएस्ट रेशियो ऑफ इंटरनेट यूज़र, सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र यानी कि पर 1000 पीपल के हिसाब से अमेरिका में है। आई थिंक सो चाइना के अंदर है हाईएस्ट रेशियो ऑफ इंटरनेट यूज़र जो है वो चाइना के अंदर है, लेकिन होप्स हो कि यूएसए के अंदर भी हो सकते हैं। डी डे जो है वो उससे मुराद है अ डे ऑफ डिज़ास्टर एंड डिस्ट्रक्शन, यानी कि क़यामत का दिन जिसे हम कहते हैं। डी डे जो है डे ऑफ डिज़ास्टर एंड डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही और बर्बादी वाला दिन। नेक्स्ट है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्री कैन इम्पोज बैन ऑन एनी इम्पोर्ट, मतलब किस शराइत के मुताबिक कोई भी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है वो
यानी कि इम्पोज कर सकता है किसी भी इंपोर्ट को, यानी कि उसको बैन कर सकता है। द प्रोडक्ट इज़ मेड विद फोर्स्ड लेबर, ऐसी प्रोडक्ट जो फोर्स्ड लेबर के ज़रिए बनाई गई हो, यानी कि ऐसी लेबर जो है मतलब जिनको बगैर पैसे दिए उनसे वो कोई चीज़ बनवाई गई हो, तो ऐसा कोई भी जो प्रोडक्ट है वो बैन की जा सकती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुमेन साइंटिस्ट ट्वाइस वन द नोबेल प्राइज़, इनमें से कौन सी वुमेन साइंटिस्ट है जिसने 2 बार नोबेल प्राइज़ हासिल किया, तो वो है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला, 1901 में फ़िज़िक्स के नाम पर और 1911 में इनको केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया। नेक्स्ट है मार्टी कॉपर। मार्टी कॉपर इज़ नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। मार्टी कॉपर जो है ये मोबाइल फ़ोन की इन्वेंशन की वजह से फेमस है। मार्टी कॉपर इज़ नोन फॉर हिज इन्वेंशन ऑफ मोबाइल फ़ोन, इन्होंने पहला मोबाइल फ़ोन 1984 को बनाया। वर्ल्ड बिगेस्ट सी पोर्ट, दुनिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट जो है वो शंघाई सी पोर्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा सी पोर्ट जो है ये शंघाई सी पोर्ट चाइना में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो, दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव वोल्केनो जिसका नाम है मौना लोआ, ये है यूएसए हवाई के अंदर। हवाई जो यूएसए की स्टेट है वहाँ पर है ये एक्टिव वोल्केनो मोआना लोआ, वहाँ पर लोकेट है। नेक्स्ट है बैसमैन पैलेस। बैसमैन पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किंग ऑफ जॉर्डन। बैसमैन पैलेस जो है ये ऑफिशियल रेजिडेंस है किंग ऑफ जॉर्डन की। बैसमैन पैलेस इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ किंग ऑफ जॉर्डन। नेक्स्ट है द लोवेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन अमंग द सार्क कंट्रीज़, तो वो है श्रीलंका। श्रीलंका ये वो मुल्क है लोवेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब यहाँ पर सबसे कम लोग हैं जो ख़त गुर्बत से नीचे रहते हैं। तो मतलब यहाँ पर सबसे कम लोग हैं सार्क कंट्रीज़ के अंदर से, सबसे कम लोग श्रीलंका में हैं जो ख़त गुर्बत की लाइन से नीचे रहते हैं। द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाई एरिया, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब बाई एरिया, तो वो है बहावलपुर का एरिया। बहावलपुर का जो एरिया है वो यानी कि सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का एरिया वाइज। विच इज़ द अर्लियर सूफ़ी केम इन इंडिया, विच इज़ द अर्लियर सूफ़ी केम इन इंडिया, तो सबसे पहले जो सूफ़ी हैं वो कौन से आए इंडिया के अंदर, वो है दाता गंज बख्श। दाता गंज बख्श जो है वो सबसे पहले इंडिया के अंदर आए, जिन्होंने फिर बाद में लोगों को इस्लाम को कबूल करवाया। दाता गंज बख्श जो है ये सबसे पहले आए। अच्छा उसके बाद है द कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 ब्रिज स्टार्स इज़ नोन एज द ग्रेट बियर। द कॉन्स्टिलेशन ऑफ 7 ब्राइट स्टार्स, जो 7 रोशन सितारे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उनके एक झुरमट को हम क्या कहते हैं, द ग्रेट बियर। 7 रोशन सितारों के एक झुरमट को हम क्या कहते हैं, द ग्रेट बियर। विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है मारखोर। विच पार्टी वाज इन पावर इन द NWFP एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो थी कांग्रेस। कांग्रेस जो थी ये पावर में थी जब यानी कि हमारी पार्टीशन हुई इंडिया से, तो उस वक्त कांग्रेस जो है ये वहाँ पर पावर में थी। नेक्स्ट है वैल्यू एडिड टैक्स VAT, वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये कहाँ अप्लाई होता है, विल अप्लाई ऑन रिच एंड पुअर इक्वली। वैल्यू एडिड टैक्स जो है ये अमीर और गरीब दोनों पर इक्वली अप्लाई होता है। वैल्यू एडिड टैक्स अप्लाई इक्वली ऑन रिच एंड पुअर। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लाइंबर फ्राम पाकिस्तान टू हैव समिटेड माउंट एवरेस्ट ऑन 17 मई सन 2000, तो वो थे नज़ीर साबर। नज़ीर साबर जो थे इन्होंने पाकिस्तान का झंडा लहराया माउंट एवरेस्ट के ऊपर 17 मई सन 2000 को। फर्स्ट पाकिस्तानी होस्ट पाकिस्तानी फ़्लैग इन द नॉर्थ एंड साउथ पोल, तो वो थी नुमैरा सलीम। नुमैरा सलीम जो है इन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर पाकिस्तानी फ़्लैग को लहराया। नेक्स्ट है साउथर्न क्रॉस। साउथर्न क्रॉस विच इज़ ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ फाउंड इन द साउथर्न रीजन ऑफ द राइट स्काई कंसिस्ट ऑफ 4 स्टार्स। इसके अंदर जो है 4 स्टार्स पाए जाते हैं साउथर्न क्रॉस के अंदर। द एपिक तस्लीम होशरुबा, तस्लीम होशरुबा इसको किसने कंपोज़ किया, मोहम्मद हुसैन जाह ने। मोहम्मद हुसैन जाह ने तस्लीम होशरुबा को ओरिजिनली कंपोज़ किया। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है ये बॉर्डर है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। मैकमोहन लाइन जो है ये बॉर्डर है इंडिया और चाइना के दरमियान लगभग 3200 किलोमीटर का। नेक्स्ट है हज़ारा डिवीज़न। हज़ारा डिवीज़न जो KPK के अंदर है, इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, एबटाबाद, बटरगाम, कोहिस्तान, मानसहरा और हरीपुर, ये 5
डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और उर्दू दोनों है। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान इज़ इंग्लिश एंड उर्दू बोथ। Who became the Prime Minister of Pakistan after the death of लियाकत अली ख़ान, लियाकत अली ख़ान की वफ़ात के बाद चौधरी खालिद चौधरी नाज़िमुद्दीन मतलब जो है ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। नाज़िमुद्दीन जो हैं, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने लियाकत अली की वफ़ात के बाद। बगलिहार डैम इज़ डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान हैज़ बीन बिल्ट इन हेल्ड कश्मीर। जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है वहाँ पर इंडिया बगलिहार डैम को बना रखा है और ये डिस्प्यूट है इंडिया और पाकिस्तान में। द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट करते हैं। द मेजर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी थर्मल पावर से हासिल करता है। पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा थर्मल पावर जिसमें गैस और ऑयल वगैरह आते हैं उनसे हासिल करता है। दी ऑथर ऑफ हैरी पॉटर, हैरी पॉटर यानी कि ये बच्चों के लिए बुक्स हैं J.K. रॉलिंग ने लिखी। J.K. रॉलिंग ऑथर ऑफ दी हैरी पॉटर सीरीज़। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी रहे और इनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। नेल्सन मंडेला का ताल्लुक साउथ अफ्रीका से है। स्कॉटलैंड यार्ड जो है ये एक पुलिस डिपार्टमेंट है इंग्लैंड का। स्कॉटलैंड यार्ड is police department of England. Scotland Yard is the police department of England. Union Jack, Union Jack is the flag of England. Union Jack जो है ये इंग्लैंड के झंडे को यूनियन जैक का नाम दिया जाता है। Union Jack is the flag of England. नेक्स्ट है विच गैस इज़ यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग लाइट्स, कौन सी गैस है जो एडवर्टाइजिंग लाइट्स में इस्तेमाल होती है? तो वो है नियॉन। नियॉन की जो मतलब गैस है ये एडवर्टाइजिंग लाइट्स में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल, ड्राई सेल के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? वो है केमिकल एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ड्राई सेल्स, ड्राई सेल्स में कौन सी एनर्जी जो है वो होती है? तो वो है केमिकल एनर्जी ड्राई सेल्स के अंदर। बिल गेट्स जो है इन्होंने फाउंड की माइक्रोसॉफ्ट को। बिल गेट इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। नेटो, नेटो से क्या मुराद है? नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंड करता है। विच कंट्री हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द मेजर नॉन नेटो अले ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? तो वो है पाकिस्तान। मेजर नॉन नेटो अले ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो वो है पाकिस्तान। नॉन नेटो अले और वो भी अमेरिका का सबसे बड़ा वो है पाकिस्तान। द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ग्राउंड फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लैंड है छांगा मांगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लैंड है वो है छांगा मांगा। द प्रोविंस विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, ऐसा प्रोविंस जिसकी सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है वो है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की लगभग 773 किलोमीटर की जो है वो कोस्ट लाइन है। 773 लॉन्गेस्ट किलोमीटर जो है यानी कि ये कोस्ट लाइन ये बलूचिस्तान प्रोविंस की है। फर्स्ट नेचुरल गैस रिजर्व्स इन पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड एट सुई, पहला नेचुरल गैस रिज़र्व जो पाकिस्तान के अंदर फाइंड किया गया वो है सुई के मुकाम के ऊपर 1952 में। अच्छा, उसके बाद है फैज़ अहमद। फैज़ जो हैं ये एक पोइट भी थे, एक जर्नलिस्ट भी थे और एक आर्मी पर्सनल भी थे। फैज़ अहमद फैज़ जो हैं ये तीनों के तीनों थे। नेक्स्ट है हतफ़ 3 मिज़ाइल। हतफ़ 3 मिज़ाइल इज़ आल्सो कॉल्ड गज़नवी मिज़ाइल। हतफ़ 3 मिज़ाइल जो है उसे हम गज़नवी मिज़ाइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कैंसस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो मरदमशुमारी है वो हर 10 साल बाद होती है। पाकिस्तान में मरदमशुमारी हर 10 साल बाद होती है। नेक्स्ट है सरक्रीक। सरक्रीक जो है ये मतलब एक CREEK है। सरक्रीक जो है आई थिंक ये एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर। ये एक आइलैंड है इंडियन ओशन के अंदर जो डिस्प्यूट है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। नेक्स्ट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुलर बैराज। वुलर बैराज जो है द कंस्ट्रक्शन ऑफ वुलर बैराज शैल रिजल्ट इन स्कैटरिंग द कैनाल इरिगेशन इन पाकिस्तान। अगर वुलर बैराज जो है ये कंस्ट्रक्ट होता है तो इसके नतीजे के अंदर स्क्रैचिंग द कैनाल इरिगेशन इन पाकिस्तान यानी कि कैनाल इरिगेशन का जो सिस्टम है वो मज़ीद ठीक हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मेड पार्ट ऑफ
सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो ये कब मतलब पार्ट बना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट कब बनाया गया? बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 14 ऑफ 1985। 1985 के अंदर ज़ियाउल हक ने ये एक ऑर्डर पास किया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 14, जिसके अंदर उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बाकायदा तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बना दिया। नेक्स्ट है सिंस इट्स प्रोमलगेशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 हैज़ बीन अमेंडेड 24 टाइम्स। मतलब जब से ये बना है ऑलमोस्ट 24 से भी अब आगे निकल चुका है, 27 या 26 अमेंडमेंट्स तक आ चुका है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, नेक्स्ट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ द न्यू नेम ऑफ गैट, GATT। गैट जो है ये 1945 के अंदर बनी थी और फिर बाद में इसका नाम चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसको रख दिया गया। नेक्स्ट द सिटी ऑफ 7 हिल्स, सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम को कहते हैं। सिटी ऑफ 7 हिल्स रोम जो है ये इटली का शहर है और इसको सिटी ऑफ 7 हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ पीकिंग, बीजिंग जो है ये एक नया नाम है पीकिंग का, PEKING। बीजिंग इज़ द न्यू नेम ऑफ पीकिंग। विच कंट्री इज़ नॉट द मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से कौन सा मुल्क है जो सार्क का मेंबर नहीं है? तो वो है म्यांमार। म्यांमार जो है ये सार्क का मेंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिलिट्री अलाइंस, तो नेटो जो है ये एक मिलिट्री अलाइंस है। नेटो जो है ये एक मिलिट्री अलाइंस है, लेकिन पाकिस्तान इसका हिस्सा नहीं है। नेम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो वो है मैक्सिको। मैक्सिको जो है ये सबसे ज़्यादा गंदा शहर कंसिडर किया जाता है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटी आउट ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैक्सिको। हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस को किसने फाइंड किया, किसने इन्वेंट किया? जॉन गुटेनबर्ग ने। जॉन गुटेनबर्ग ने इसको इन्वेंट किया प्रिंटिंग प्रेस को। लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो है सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट है इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इंटेंडेड टू रिज़ाइन, अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करना चाहता है तो उसको अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देना होगा। अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करता है तो वो अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देता है। लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोअर हाउस को नेशनल असम्बली भी कहा जाता है। पार्लियामेंट के लोअर हाउस को नेशनल असम्बली भी कहा जाता है। द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज़ नेशनल असम्बली। द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय, गवर्नर जो है वो कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट जो है वो गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, जबकि गवर्नर्स की जो ओथ लेता है वो चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस जो होते हैं वो गवर्नर से ओथ लेते हैं और उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे। द सेशन ऑफ सेनेट इज़ प्रिसाइडेड ओवर बाय द चेयरमैन, जो मतलब चेयरमैन होता है किसी भी सेनेट का, वही सेशन को प्रिसाइड करता है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ये 5 साल के ओहदे के लिए इलेक्ट होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।